नमस्कार दोस्तों, मैं आदर्श शर्मा, बिजनेस कंसल्टेंट एंड फाउंडर एंड CEO iBaltTension.com। आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्वांटिफिकेशन ऑफ वैल्यू क्रिएशन के बारे में। अगर आप एक बिजनेसमैन हैं तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपकी डील होती है कस्टमर्स के साथ में, और कस्टमर्स को आप अपने प्रोडक्ट या सर्विस से आप उसको वैल्यू प्रोवाइड करते हैं। और हमेशा से आपको एक ना एक ऑब्जेक्शन ज़रूर आता होगा कि प्राइस आपका ज़्यादा है। कस्टमर हमेशा ऑब्जेक्शन करता है कि प्राइस आपका ज़्यादा है, या फिर उनके बहुत सारे ऑब्जेक्शन रहते हैं आपके प्रोडक्ट या सर्विस को लेके। तो उनको कम करने के लिए हमें इनको अच्छे से वैल्यू दिखानी पड़ती है, जिसे कहते हैं क्वांटिफिकेशन ऑफ वैल्यू क्रिएशन। अगर आप जिस भी प्रोडक्ट या सर्विस में आप डील कर रहे हो उसमें अगर आप इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा। सपोज दैट आप किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस में डील करते हैं, उसमें कस्टमर आपको बोलता है कि ये प्रोडक्ट में दम नहीं उतना, यानी कि आपने उसको उसकी एक्चुअल वैल्यू सही से आपने दिखाई ही नहीं। जो भी प्रोडक्ट वो लेने आया है, कोई भी XYZ, कोई भी आप अपने एग्जांपल के लिए रख लीजिए, अगर वो लेने से पहले कुछ ना कुछ ऑब्जेक्शन कर देता है तो यानी कि उसको प्रॉपर वैल्यू, जो एक एज अ शॉपकीपर जो आपको जो वैल्यू दिखाना चाहिए था वो आप नहीं दिखा पाए, तभी वो ऑब्जेक्शन कर रहा है। अन्यथा कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं करता है। जो उसकी नीड है वो अपनी नीड को फुलफ़िल ज़रूर करेगा। आपके यहाँ नहीं तो किसी और के यहाँ कर लेगा। जो उसको अच्छे से वैल्यू दिखाएगा वो उसके यहाँ अपनी नीड को फुलफ़िल कर लेगा। तो ज़रूरी है कि आप उसको अच्छे से उसकी वैल्यू दिखाएं। जो भी प्रोडक्ट वो लेने आया है उसकी टोटल वैल्यू को दिखाएं। जितना वो प्राइस आपको पे करेगा उससे कहीं ज़्यादा की वैल्यू आपको उसको दिखानी पड़ेगी। उसके माइंड को बहुत ही अच्छे से उसको ब्रॉड दिखाना पड़ेगा। जो प्रोडक्ट की वैल्यू है उसको उसके माइंड में बहुत ज़्यादा ब्रॉड करना पड़ेगा। इसके लिए आपको ज़रूरी है कि क्वान्टिफाई करना है, उसकी वैल्यू को क्वांटिफाई करना। मान लीजिए कि कोई भी प्रोडक्ट हम ले लेते हैं XYZ, जो उसकी वैल्यू उसकी लाइफ में, वो प्रोडक्ट लेने के बाद में उसकी लाइफ में क्या क्या चेंजेस आएंगे, कितने रुपए का खर्चा उसको बचेगा ये आपका ये प्रोडक्ट लेने के बाद में, ये प्रोडक्ट लेने के बाद में उसकी लाइफ में कौन कौन से चेंजेस होने वाले हैं, कितनी कितनी तरह से उसको बेनिफिट हो सकता है, वो सारी चीज़ें आप उसकी लाइफ में घुस के उसको दिखाइए, तब जाके वो लेगा। ऐसा नहीं, अब मान लीजिए कि कोई आप घड़ी सेल कर रहे हो उसको, तो घड़ी सेल करते समय उसको टाइम की वैल्यू समझाएंगे, उसको पहनने के बाद में उसकी रेपुटेशन कैसे बढ़ेगी वो वैल्यू समझाएंगे, उसको पहनने के बाद में उसकी कैसे रेपुटेशन अच्छी होगी, समाज में उसकी क्या इज़्ज़त बढ़ेगी, वो सारी चीज़ें एज अ ब्रांड वैल्यू के साथ में आप जब उसको दिखाएंगे तभी वो आपके यहाँ से प्रोडक्ट लेगा ना। अन्यथा कोई नहीं लेगा जब तक आप उसको अच्छे से एक्सप्लेन नहीं करेंगे कि जो प्रोडक्ट आप लेके जा रहे हो इसकी क्या वर्थ है, इसकी क्या ब्रांड वैल्यू है, और इसे ले जाने के बाद में आपकी कौन सी लाइफ में चेंजेस होने वाले हैं। वो जब इनक्रेडिबल चेंजेस आप उसको दिखाएंगे कि इसको लेने के बाद में मेरी लाइफ 360 डिग्री चेंज होगी, तभी वो लेगा। अन्यथा वो पैसे इन्वेस्ट नहीं करेगा, वो पैसे आपको नहीं देने वाला है। इसलिए ज़रूरी है क्वांटिफिकेशन ऑफ वैल्यू क्रिएशन। इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये कि अगर इसे समझाने बैठूँ तो लगभग 1 से 1.5 घंटा 2 घंटा बहुत आराम से निकल जाएगा, क्योंकि छोटे से छोटे प्रोडक्ट को आप बड़े से बड़ा भी दिखा सकते हैं, और बड़े से बड़े प्रोडक्ट को अगर आप इसको क्वान्टिफाई अच्छे से नहीं कर पाएंगे उसकी लाइफ में, उसके सामने, तो जाहिर सी बात है वो वैल्यू, उसको पूरी वैल्यू डिलीवर नहीं हो पाएगी। और जब तक नहीं होगी तब तक वो प्रोडक्ट में प्राइस जो है वो उसको ज़्यादा लगेगा। प्रोडक्ट का प्राइस आपको ज़्यादा क्यों लगता है? इसी वजह से लगता है क्योंकि आप 2 चीज़ें कैलकुलेट कर रहे होते हैं जिस समय प्रोडक्ट आप लेने जा रहे हो। कुछ भी आप ख़रीदने जा रहे होते हैं तो आप 2 चीज़ें ध्यान में रखते हैं, एक जो प्रोडक्ट आप लेने जा रहे हैं और दूसरा उसका प्राइस। जब आप इन दोनों को कंपेयर करते हैं तो जाहिर सी बात है अगर उसने वैल्यू आपको कम दिखाई है तो आपको प्राइस ज़्यादा लगेगा, आपको चीज़ें महंगी लगेंगी। लेकिन अगर उसने प्राइस अच्छे से बताया है, उसके बाद में उसको वैल्यू भी अच्छे से समझाई है, तो आपको लगेगा कि इस प्राइस में मुझे ये बहुत ज़्यादा वैल्यूबल चीज़ मिल रही है। इस वजह से आप तुरंत पेमेंट करेंगे फटाक से, और फिर वो प्रोडक्ट आप लेके रहेंगे। तो ये जाहिर सी बात है आपने बहुत ज़्यादा फेस किया होगा, ये सारी चीज़ें अपनी रियल लाइफ में आपने फेस किया होगा, और रियल लाइफ में आपने एक्सपीरियंस किया होगा कि इन चीज़ों को कैसे इम्प्रूव करना है। ये तो बहुत ही छोटा सा एग्जांपल था। छोटी से छोटी चीज़ और बड़ी से बड़ी चीज़ों में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको कैसे वैल्यू दिखानी है अगर आप बिज़नेसमैन हैं, बिज़नेसमैन के लिए तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपकी डील होती है कस्टमर्स के साथ में, और कस्टमर्स को हमेशा 100% वैल्यू देना पड़ता है। इसलिए आप उनको वैल्यू दीजिए। कस्टमर्स को आप वैल्यू जितना ज़्यादा वैल्यू देंगे उतना ज़्यादा आपका प्रोडक्ट बिकेगा, उतनी ज़्यादा आपकी इनकम बढ़ेगी। तो उम्मीद करते हैं आपको कि क्वांटिफिकेशन ऑफ वैल्यू क्रिएशन के बारे में आपको डिटेल में समझ में आया होगा। अगर इसमें कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा। यहाँ तक इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।